सो हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो कि मुझे रियलाइज़ हुई कि आप लोगों के साथ में शेयर करनी चाहिए। क्योंकि हालात ऐसे हो चुके हैं तो लोगों को पता होना चाहिए कि उनको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है, तो अगर आप सितंबर या फिर जनवरी इनटेक में आने का सोच रहे हो यहाँ पे, तो सबसे पहले आपको कुछ चीज़ें जो हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन बढ़ चुका है। पिछले अगर हम कुछ सालों की बात करें तो यहाँ पे इतने स्टूडेंट्स नहीं थे, क्योंकि यहाँ पे पीएसडब्ल्यू नहीं था। लेकिन पीएसडब्ल्यू की जैसे ही लॉन्च होते ही यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स आने लग गए हैं। पिछले साल की बात अगर हम करें 2021 की, तो यहाँ पे 4,30,000 के समथिंग कुछ स्टूडेंट्स को वीज़ा दिया गया टोटल, जो कि फिर भी कम है क्योंकि कोविड था। और अभी 2022 में हम बात करेंगे तो ये मतलब संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि यूके इतनी बड़ी कंट्री नहीं है, छोटी कंट्री है और स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो जॉब्स नहीं होंगी यहाँ पे। और उन उन लोगों के लिए ज़्यादा दिक्कत होगी जो सिर्फ यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब्स या फिर जो दूसरे जो कोर्स से रिलेटेड फील्ड में जॉब नहीं करते हैं और दूसरे फील्ड में जो जॉब करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा स्टूडेंट करते हैं यहाँ पे। तो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है यहाँ पे, क्योंकि अगर वो आए यहाँ पे और उनको अगर अपनी फील्ड में नॉलेज ना हो या फिर उनको स्किल्स पे अगर वो इतनी शार्प स्किल्स ना हो उनके पास में, तो उनको जॉब लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। तो इसका असर अभी भी दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब्स में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। लोग स्टूडेंट्स को पार्ट टाइम जॉब दे नहीं रहे हैं और फुल टाइम हायर करते हैं वो। और इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे जॉब्स नहीं मिल रही, जॉब्स मिल रही है, लेकिन वो समर्स की और जो विंटर की सेल वगैरह होती है तो उनमें ही वो लोग हायर करते हैं वेयर हाउसेज में। और यहाँ पे जो लोग हैं यूके में, वो लोग ये चीज़ जानते हैं, अभी से इसके असर दिख रहे हैं। तो अगर आप यूके आ रहे हो तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आप जो कोर्स लेते हो ना, तो वो आपकी मतलब फील्ड का होना चाहिए। लाइक फील्ड का मतलब जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, आप जिसमें अपना करियर देखते हो। ऐसा ना हो कि आप कोई भी कोर्स ले लो, जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे लोग आईबीएम लेके आ जाते हैं। लाइक इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट एक कॉमन कोर्स है जो हर कोई लेके आ जाता है। उन लोगों की बात अलग है जिनको वाकई में इस फील्ड में करियर बनाना है। उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि ये इजी होता है थोड़ा, तो हर एक बंदा मतलब कोई भी सोचता है कि मैं ये कोर्स ले लेता हूँ और वहाँ पे जाके कोई भी दूसरी जॉब कर लूँगा। लेकिन अब उन लोगों के लिए दिक्कत होने वाली है, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है कि इतने सारे स्टूडेंट्स आएंगे तो जो स्किल्ड वर्कर है वो भी, उनका कंपटीशन भी बढ़ेगा। और जो पार्ट टाइम जो दूसरी जॉब्स है उनमें भी उनका कंपटीशन भी बढ़ेगा। तो आपके पास में सॉफ्ट स्किल्स होनी चाहिए। लाइक अगर आपका कोर्स डिजिटल मार्केटिंग से या फिर मार्केटिंग से रिलेटेड है, तो आपको मार्केटिंग की स्किल्स से जो रिलेटेड सॉफ्ट स्किल्स होती है वो आपको आनी चाहिए। लाइक एसईओ वगैरह जितने भी होते हैं ना, सोशल मीडिया मार्केटिंग और वगैरह, क्योंकि मेरा डिजिटल मार्केटिंग और इससे रिलेटेड है, तो आपको ये सब चीज़ें मुझे पता है। ठीक है, तो ये स्किल्स अगर आपके पास है और अगर आपके पास में रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस है, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात होने वाली है, क्योंकि आपको जॉब्स आसानी से मिल जाएगी। तो इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है अगर आपके पास में एक्सपीरियंस होता है। लेकिन जो लोग एक्सपीरियंस भी नहीं होता और जिनके पास में स्किल्स भी नहीं होती और वो ऐसे ही आते हैं, तो उनको दिक्कत होती है। ठीक है, तो यहाँ पे एक तो ऑफिस एडमिन की जो जॉब्स होती है ना, वो पार्ट टाइम में आसानी से मिलने के उसके चांसेस होते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको जो सॉफ्ट स्किल्स होती हैं, लाइक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से जो रिलेटेड होता है, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इनमें आपको जॉब्स ईजिली मिल जाएंगी। दूसरा होता है कि जो आपका जो कोर्स है उससे रिलेटेड ट्राई करो कि आने से पहले कुछ वर्क एक्सपीरियंस लो या फिर वहाँ पे काम करके, तो कि ये बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगा आपके लिए यहाँ पे चीज़ों को हैंडल करना। वरना यहाँ पे जॉब्स की बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है और कंपटीशन इतना है कि जो स्टूडेंट्स सीरियस नहीं होंगे स्टडी को लेकर या फिर अपने करियर को लेकर, उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। और ये चीज़ ध्यान में रखो कि अगर आपके पास में कोई किसी और कंट्री का ऑप्शन हो, लाइक कनाडा, यूके या ऑस्ट्रेलिया, तो ट्राई करो कि वहाँ का वीज़ा मिल जाए। क्योंकि यूके एक छोटी कंट्री है, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन बढ़ रहा है हर चीज़ में। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप यूके मत आओ, लेकिन अगर आपको किसी और कंट्री में बेटर ऑप्शन मिल रहा है तो आप वहाँ पर जाने का ट्राई करो। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक बहुत अच्छी कंट्री है, यूएसए और कनाडा भी बहुत ही अच्छी कंट्री है। और जब आप यहाँ पे आओ तो आने से पहले जिस एरिया में आप रहने वाले हो, जिस एरिया में आपकी यूनिवर्सिटी है, उसके बारे में अच्छे से रिसर्च करो कि वहाँ पे आप कौन कौन सी जॉब्स आपको मिल सकती हैं, वो एरिया कैसा है और कितना महंगा है वहाँ पे की चीज़ों की मतलब अवेलेबिलिटी कैसी है। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। पहले आप जब आ जाओगे तो फिर आपको ये सब चीज़ें रियलाइज़ होंगी कि वहाँ पे वो सिटी कैसी है, आपकी यूनिवर्सिटी कितनी दूर है वगैरह वगैरह। तो इन सब चीज़ों के बारे में पहले से रिसर्च करके आओ। ऐसा ना हो कि आपको फिर बाद में प्रॉब्लम होगी, यार मैंने कोई जो सिटी गलत चूज़ कर लिया, यूनिवर्सिटी गलत चूज़ कर ली। तो इन सब चीज़ों का पहले से ध्यान रखो। कोर्स है तो आपका कोर्स कैसा है, यूनिवर्सिटी कैसी है। ठीक है, और हर एक मॉड्यूल को ध्यान से देखो कि उस आपका जो कोर्स है उसका मॉड्यूल है वो आपको कैसे क्या है। कोई मॉड्यूल ऐसा है जो हार्ड है, कोई इजी है, तो वो सब का पहले से नॉलेज होना ज़रूरी है। अगर आपने वो सब चीज़ों का ध्यान नहीं दिया तो आपको बाद में जाके बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। और फिर होता क्या है कि स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं
और फेल होने की वजह से उनको PSW नहीं मिलता, क्योंकि अगर फेल हो जाते हो आपको डिग्री के पूरे क्रेडिट्स नहीं मिलते हैं, और उसकी वजह से आपको डिग्री तो मिलती है लेकिन वो जो जितने क्रेडिट्स चाहिए होते हैं ना PSW के लिए, उतने क्रेडिट्स नहीं मिल पाते हैं। तो उसके चक्कर में आपको PSW नहीं मिलता, तो आपको 1 साल में वापस रिटर्न होना पड़ता है। तो ऐसी गलती मत करो, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ में होता है। मेरा खुद का एक फ्रेंड है मेरी क्लास में, तो वो यहाँ पे 2 बार मास्टर्स कर रहा है और फिर भी उसको PSW नहीं मिल रहा है, तो उसको जाना पड़ रहा है। उसका पैसा बहुत ज़्यादा वेस्ट हो चुका है, तो मैं नहीं चाहता कि ये किसी और के साथ हो। तो ये सब चीज़ें पता करो, और हर एक चीज़ के बारे में जितना रिसर्च करोगे उतना आपको फ़ायदा होगा। तो बस यही चाहता हूँ यार। और दूसरी बात ये है कि सॉफ्ट स्किल्स जो है, मेन तो आपकी सॉफ्ट स्किल्स है। अगर आपको ये सब चीज़ें अगर इतना ध्यान नहीं भी दोगे तो चल जाएगा, लेकिन अगर सॉफ्ट स्किल्स आपकी इम्प्रूव नहीं है तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है, क्योंकि एक ऑफिस में बैठ के काम करने में और वेयर हाउस में काम करने में बहुत डिफरेंस है, ठीक है। और वो चीज़ आपको यहाँ पे आके पता चलेगी। लोग बोलते हैं इंडिया से काम कर लेंगे, वहाँ पे भी काम कर लेंगे, लेकिन इतना इजी नहीं है, मैंने देखा है लोगों को यहाँ पे, ठीक है। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखो और सॉफ्ट स्किल्स अपनी इम्प्रूव करो, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको एक कोई ना कोई ऑफिस वाली जॉब लेनी है, ठीक है, उसके बिना काम नहीं चल सकता, वरना आपको इंडिया जाना पड़ेगा। क्योंकि बिना ऑफिस वाली जॉब के आपको Tier 2 वेयर हाउस में नहीं मिल सकता, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है उसमें, ठीक है। तो वही चीज़ है, ध्यान रखो इन सब चीज़ों का, और मिलते हैं किसी और वीडियो में।